श्रवण कुमार अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। वह उनकी बहुत सेवा करता था। एक दिन की बात है, उसने माता पिता को भोजन कराया। जब वे आराम करने लगे तो वह उनके पैर दबाने लगा। बातचीत होने लगी। उसने कहा, आज कुछ लोग तीर्थ को जा रहे थे। वे भजन गाने में मग्न थे। उन्हें अपनी भी सुध-बुध न थी। बूढ़े पिता ने कहा, काश हमारी भी आंखें होती, हम भी तीर्थ करने जाते। क्या कहते हो? अपने भाग्य को सराहो। हमारा बेटा ही हमारी आंखें हैं। श्रवण कुमार ने उसी समय मन में ठान लिया कि वह उन्हें तीर्थ कराएगा। उसने यह बात अपनी पत्नी को भी नहीं बताई। वह जानता था उसे खुशी नहीं होगी। श्रवण का विवाह बचपन में हो गया था। उसकी पत्नी सामने तो सास ससुर की सेवा करती थी, पीछे जली कटी सुनाती थी। दूसरे ही दिन श्रवण बढ़ई के पास गया। बढ़ई उसे देखकर बहुत खुश हुआ। वह बोला, कहो बेटा, कैसे आए? श्रवण ने कहा, काका एक कांवर बना दीजिए। बेटा, उसका क्या करोगे? श्रवण ने कहा, माता पिता को तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा। बढ़ई हैरान था। रास्ते बड़े कठिन होंगे, अकेले कैसे ले जाओगे? आप चिंता न करें, आपकी दुआएं चाहिए। बताइए, कांवर कब तक बना देंगे? श्रवण ने बहुत जिद की। बढ़ई को झुकना ही पड़ा। ठीक है, कल शाम को ले जाना। श्रवण घर आया। उसने जाने की तैयारी शुरू की। सोचा, माता पिता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। शाम को जाकर वह कांवर ले आया। उसने पत्नी को तीर्थ पर जाने की बात बताई। उसने कहा, वह कल तड़के ही निकल जाएगा। फिर बूढ़े माता पिता को भी बताया। दोनों ने बहुत मना किया। श्रवण ने कहा, राह में आपको कोई तकलीफ न होगी। दूसरे दिन वह तड़के ही उठा, माता पिता को कांवर पर बैठाया और चल पड़ा। सारा गांव उमड़ पड़ा। सब मन ही मन उसे आशीष दे रहे थे। राह में जो भी देखता उसकी आंखें भर आती। कई महीने बीत गए। श्रवण दिन भर माता पिता को लेकर यात्रा करता और रात को थकान मिटाता। एक दिन वह घनघोर जंगल से निकल रहा था। पक्षियों की आवाज उसे बड़ी भली लग रही थी। चलते चलते रात हो गई। उसने कांवड़ रख दी। तीनों लेट गए। सहसा पिता ने पानी मांगा। श्रवण ने बर्तन उठाया, उसमें पानी नहीं था। उसने कहा, पानी तो नहीं है, मैं अभी लेकर आता हूं। पिता ने बहुत मना किया, पर वह चल पड़ा। कुछ ही देर में उसे एक नदी दिखाई दी। वह पानी भरने लगा। इतने में एक तीर आया जो उसके सीने में जा लगा। उसके मुंह से जोर की चीख निकली। राजा दशरथ शिकार खेलने जंगल में आए हुए थे। खाली घड़े में पानी भरने की आवाज हुई। उन्होंने समझा हाथी पानी पीने आया है। बस आओ देखा न ताओ, तीर चला दिया। उन्होंने आदमी की चीख सुनी तो दौड़े आए। देखा धरती पर एक सुंदर नौजवान तड़प रहा है। उनके पछतावे की सीमा न रही। उन्होंने उसका सिर अपनी गोद में रखा। श्रवण के सीने से तीर निकाला। श्रवण अपने माता पिता को पुकार रहा था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोले, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मैंने तो हाथी समझकर तीर चलाया था। मुझे माफ कर दो मेरे बेटे। श्रवण को बड़ी तकलीफ थी। वह बोला, मेरे माता पिता वन में प्यासे बैठे, मेरा एक काम कर दे, जाकर उन्हें पानी पिला दे। राजा ने धीरे धीरे श्रवण से सारी कहानी सुनी। उनके दुख की कोई सीमा न रही। श्रवण ने कहा, देर न करें, पानी ले जाएं। यह कहते ही उसके प्राण निकल गए। राजा दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचे। आहट पाकर श्रवण के माता पिता बोले, बहुत देर कर दी बेटा,
राजा दशरथ खड़े रहे। उन्होंने दोनों के हाथ में पानी थमा दिया। पिता ने कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? क्या हो गया बेटा, बोलो, हम तभी पानी पिएंगे। राजा दशरथ की आंखों में आंसू थे, गला रूंधा हुआ था। वे बोले, मैं भी तुम्हारा बेटा हूं। बड़ी कोशिश की, आखिर उन्होंने श्रवण की मौत का समाचार सुना दिया। सुनते ही माता पिता की चीख निकल गई। राजा ने ढाढ़स बंधाने की कोशिश की, कहा, मैं ही आपका श्रवण हूं, आपकी सेवा करूंगा। लेकिन वे न माने। उन्होंने शाप दिया, एक दिन तुम भी हमारी तरह बेटे के वियोग में तड़पोगे। यह कहते ही दोनों के प्राण निकल गए। श्रवण के माता पिता का शाप सुनकर राजा कांप उठा। भारी मन से राजा दशरथ ने उनका दाह संस्कार किया। महल में आकर भी उनके मन में शांति न थी, आंखों में नींद न थी। काफी साल बाद उनका बेटा राम वनवास गया। राजा बहुत दुखी थे। वे बेटे के वियोग में तड़प रहे थे।